हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री केदारनाथ। दोस्तों, यह वीडियो श्री केदारनाथ धाम यात्रा का दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने देखा कि हल्द्वानी से भीमताल, नैनीताल, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग कैसे पहुँचे। इस रूट से आने पर आप भीमताल में भीमेश्वर शिव मंदिर, नैनीताल में नैना देवी मंदिर एवं कैंची धाम में श्री नीम करोली बाबा के आश्रम का दर्शन करते हुए श्री केदारनाथ धाम जा सकते हैं। अतः इस वीडियो में मैं आपको गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक की पैदल यात्रा की विस्तृत जानकारी दूंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हम सोनप्रयाग पहुंच गए थे। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए आपको टैक्सी बोलेरो का सहारा लेना होगा। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए शटल सेवा चलती हैं, जिनका किराया 50 रुपया निर्धारित है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है, जो लगभग आप 15 मिनट में पहुंच सकते हैं। सोनप्रयाग से शटल सेवा द्वारा आप गौरीकुंड पहुंचेंगे। यह कुंड समुद्र तल से लगभग 1981 मीटर ऊपर है। यह कुंड अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है। यह कुंड मंदाकिनी नदी के दाहिने तरफ एक गर्म पानी का स्रोत है, जिसका तापमान लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। भक्तगण श्री केदारनाथ की यात्रा इसी कुंड में स्नान करने के पश्चात शुरू करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर माँ पार्वती ने भगवान शिव की आराधना की थी। यहाँ स्नान करने के बाद आपको आगे एक पुलिस चौकी मिलेगी। इस पुलिस चौकी से आपको 4 बजे से पहले ही यात्रा शुरू कर लेनी है, अन्यथा आपको अगले दिन के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। गौरीकुंड से 500 मीटर आगे आपको घोड़ा पड़ाव मिल जाएगा, जहां से आप खच्चर या घोड़ा करके श्री केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू कर सकते हैं। यहां से आपको पालकी कंडी भी मिल जाएगी, जिसका किराया वजन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। जहां खच्चर वाले 3000 रुपये तक लेते हैं, वहीं पालकी कंडी वाले 6000 से 10000 के बीच किराया लेते हैं। श्री केदारनाथ पैदल यात्रा करने से पहले आप कुछ चीज़ें अपने साथ अवश्य रखें, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे आपको सामान महंगा मिलता जाएगा। जैसे पानी की बोतल 20 वाली 30, 40, 50, बिस्किट 10 वाली 15, 20, 25 तक मिलेंगी। तो आप एक बॉटल, लाठी, रेनकोट, छाता और कुछ नाश्ते की चीज़ें रख सकते हैं। रेनकोट लेना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ मौसम बदलते देर नहीं लगती। लाठी इसलिए क्योंकि इससे आपको चलने में आसानी होगी और साथ ही आप फिसलने से भी बच जाएंगे। अब यात्रा शुरू करते हैं। गौरीकुंड से 500 मीटर आगे आने पर आपको घोड़ा पड़ाव मिल जाएगा। इसके बाद आप प्रकृति की सुंदरता को देखते हुए हर हर महादेव का नारा लगाते हुए आगे बढ़ते रहिए। यहाँ मैं आपको जो भी दूरी बताऊँगा वो गौरीकुंड से होगी। तो घोड़ा पड़ाव के बाद लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर आपको श्री भैरवनाथ मंदिर मिलेगा। यहाँ से आप आगे बढ़ते जाइए। इसके बाद आप अपना दूसरा पड़ाव 4.7 किलोमीटर दूर जंगल चट्टी पर कर सकते हैं। यहाँ आपको अस्पताल से लेकर खाने की सारी सामग्री मिल जाएगी। यहाँ आराम करने के बाद थोड़ा आगे जाने पर आपको एक झरना मिलेगा। इस झरने का आप आनंद लेते हुए हर हर महादेव का जाप करते हुए आगे बढ़ते रहें। जंगल चट्टी से कुछ दूर जाने पर ही आपको श्री हनुमान जी मंदिर मिल जाएगा, जो प्राचीन हनुमान चट्टी के नाम से प्रसिद्ध है। श्री हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हर हर महादेव का नारा लगाते हुए आप आगे बढ़ते रहें। तीसरा पड़ाव आप 6 किलोमीटर दूर भीमबली पर कर सकते हैं। यहाँ भी आपको खाने पीने की सारी सुविधाएं मिलेंगी। भक्तगण ध्यान दें, भीमबली से ही एक रास्ता श्री केदारनाथ के लिए निकलता है। इस रास्ते पर आपको सीढ़ियाँ 9 के बराबर मिलेंगी, जबकि 700 मीटर आगे जाने पर आपको जो रास्ता मिलेगा वो एकदम खड़ी चढ़ाई है। जबकि दोनों रास्ते 500 मीटर बाद आपस में मिल जाएंगे। अब आपको चुनाव करना है कि आप कैसे जाएंगे। भीमबली से 700 मीटर आगे रामबाड़ा पड़ता है। यह वही रामबाड़ा है जिसका आज अस्तित्व नहीं है। 17 जून 2013 को आई इस आपदा में कई लोग काल के मुंह में समा गए, जिसे याद करके आज भी लोगों का मन व्यथित हो जाता है। तो हम अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं।
रामबाड़ा से मंदाकिनी नदी पार करने के बाद आप 8.2 किलोमीटर दूर छोटी लिंचोली पहुंचेंगे, जहां आप जलपान कर सकते हैं। यहाँ भी आपको रुकने की व्यवस्था GMBN द्वारा की गई है। आप यहाँ पर भी टेंटों में रह सकते हैं। भक्तगण ध्यान दें कि पैदल यात्रा के दौरान पानी का सेवन करते रहें और कोशिश करें कि धीरे धीरे चलें ताकि किसी और को दिक्कत ना हो। छोटी लिंचोली के बाद 12.7 किलोमीटर दूर आप बड़ी लिंचोली पहुंचेंगे। यहाँ पर भी आप कुछ देर विश्राम कर सकते हैं, या आप आगे न जाना चाहें तो GMBN टेंट हाउस में भी रह सकते हैं। यहाँ पर भी आपको खाने पीने की हर प्रकार की सुविधाएं मिल जाएंगी। बड़ी लिंचोली के बाद आप रुद्रा पॉइंट पर भी विश्राम कर सकते हैं, जो कि गौरीकुंड से 15.7 किलोमीटर दूर है। रुद्रा पॉइंट से 2 किलोमीटर पहले ही आपको सदाबहार भैरव ग्लेशियर मिल जाएगा। यहाँ आप खड़े होकर ठंडी हवाओं का आनंद ले सकते हैं। रुद्रा पॉइंट से 50 मीटर पहले ही आपको बेस कैंप मिलेगा, जहाँ GMBN द्वारा संचालित कई कैंप आपको मिल जाएंगे, जहाँ आपको रहने और खाने की सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। बेस कैंप से 1.5 किलोमीटर दूर बाबा श्री केदारनाथ मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के बाद आप मंदिर परिसर के पीछे भीमशिला के भी दर्शन कर सकते हैं। आज भीमशिला की वहाँ पूजा होती है। यह वही शिला है जो अद्भुत तरीके से मंदिर के पीछे आ गई और 2013 की आपदा में मंदाकिनी नदी की धारा को मोड़कर मंदिर की सुरक्षा की थी। भीमशिला से 100 मीटर आगे आपको श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी का मंदिर मिल जाएगा। वहाँ उनके दर्शन करने के बाद आप श्री भैरवनाथ मंदिर जा सकते हैं, जिसकी दूरी मुख्य मंदिर से 1 किलोमीटर की है। बाबा केदारनाथ के दर्शन के बाद भैरवनाथ मंदिर दर्शन करने के बाद आप पुनः नीचे आने पर आपको एक रेतस कुंड मिलेगा। कहा जाता है कि रेतस कुंड वही कुंड है जब श्री शिव शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया था, तो उनकी पत्नी यहाँ आकर के बहुत रोई थी, जिनसे उनकी अश्रुधारा से यह कुंड का निर्माण हो गया था। कहा जाता है कि इस कुंड में बाबा केदारनाथ या शिव शंकर जी का नाम लेने से या ओम नमः शिवाय का जाप करने से पानी में बुड़बुड़े निकलते हैं। तो भक्तगण जब भी बाबा केदारनाथ आएँ तो इस कुंड का दर्शन अवश्य करें। हर हर महादेव। गौरीकुंड से श्री केदारनाथ मंदिर तक 10 चेक पॉइंट हैं, जिनकी दूरी क्रमशः इस प्रकार है। गौरीकुंड से भैरवनाथ मंदिर 3 किलोमीटर, गौरीकुंड से जंगल चट्टी 4.7 किलोमीटर, गौरीकुंड से भीमबली 6 किलोमीटर, गौरीकुंड से रामबाड़ा 6.7 किलोमीटर, गौरीकुंड से छोटी लिंचोली 8.2 किलोमीटर, गौरीकुंड से बड़ी लिंचोली 12.7 किलोमीटर, गौरीकुंड से धानी कैंप 13.7 किलोमीटर, गौरीकुंड से रुद्रा पॉइंट 15.7 किलोमीटर, गौरीकुंड से बेस कैंप 16.2 किलोमीटर, गौरीकुंड से श्री केदारनाथ धाम 17.7 किलोमीटर। यानी आप कह सकते हैं कि गौरीकुंड से श्री केदारनाथ मंदिर की दूरी लगभग 18 किलोमीटर है। आशा करता हूँ कि भक्तगण को गौरीकुंड से मंदिर तक की दूरी स्पष्ट हो गई है। भक्तगण को अगर हेलीकॉप्टर के माध्यम से श्री केदारनाथ मंदिर आना है तो उन्हें पहले फाटा जाना होगा। हेलीकॉप्टर की बुकिंग भक्तगण ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि मेरी द्वारा बताई गई सारी जानकारियाँ आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और जय श्री केदारनाथ लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, आने वाले वीडियो में मैं आपको श्री केदारनाथ धाम की पौराणिक कथा के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए जय श्री केदारनाथ, हर हर महादेव।